एक तरफ देश आज़ादी का 76वां अमृत महोत्सव मनाता आ रहा है, वहीं दूसरी ओर दुर्ग जिले के अंडा गांव में स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद के क्रांतिवीर सुखदेव राज के समाधि स्थल और उनके आश्रम खस्ता हाल हो चुके हैं और अवैध कब्जों की भेंट चढ़ चुका है। जहां क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह और शहीद चंद्रशेखर आजाद के स्मारक स्थल और जन्म स्थल पर हर साल मेले भरते हैं, वहीं उन्हीं के साथ ही क्रांतिकारी शहीद सुखदेव राज का समाधि स्थल आज आजादी के बाद भी अवैध कब्जों और रख रखाव के अभाव में गुमनामी के अंधेरे में है। इस बात की जानकारी तब हुई पूर्व आईएएस अधिकारी और केशकाल के वर्तमान विधायक नीलकंठ टेकाम को हुई तो केशकाल अंडा गांव पहुंचकर क्रांतिकारी के समाधि स्थल और उनके आश्रम स्थल पहुंचे, जहां क्रांतिकारी सुखदेव राज कुष्ठ रोगियों के लिए बने आश्रम में स्थिति अवैध कब्जे होने के वजह से खस्ताहाल हो चुकी है। जहां समाधि स्थल में कचरे का भरमार था और छत काफी जर्जर स्थिति में थी, वहीं आश्रम को स्टोर रूम बनाकर बोरे समेत कई अन्य वस्तुओं को रखा जा रहा था। क्रांतिवीर के समाधि स्थल और उनके आश्रम को इस हालत में देख विधायक नीलकंठ टेकाम काफी आहत हुए और अपना दुख सीसीएन सार्क न्यूज के साथ साझा किए। यूं तो शहीदों के बारे में आपने कई बार सुना होगा, पर एक जो शहीद है जो लाहौर में जो पैदा हुए थे, जिनका नाम है क्रांतिवीर सुखदेव राज। जी हाँ, इनके बारे में आपको बता दूं कि ये हमारे दुर्ग जिले का एक गौरवान्वित हिस्सा रह चुके हैं। यह स्वयं यहाँ पे अंडा में यहाँ पे यह निवास कर चुके हैं और आज इनके जो स्मारक की, जिन्हें लोगों को इतिहास के पन्नों से जानना चाहिए था, पर आज वह अंडा क्षेत्र में आज गुमनामी में आज वह अपने बसर कर रहे हैं। आपको बता दूं कि यहाँ पे जो स्मारक है, उनका स्मारक अवैध कब्जों की भेंट चढ़ गया है। वहीं जो यहाँ की जो स्मारक में जो बना हुआ है वह काफी जर्जर हो चुका है और यहाँ पे कचरा आप देख सकते हैं कि कचरा भी यहाँ पे रखा हुआ है। इस बात की जानकारी मिलते ही इसका संज्ञान लेने के लिए केशकाल के विधायक और वह पूर्व आईएएस अधिकारी नीलकंठ टेकाम स्वयं यहाँ पे हमारे साथ उपस्थित है। जानेंगे क्या कुछ बातों को लेकर, क्या कुछ मुद्दों को लेकर आज वह यहाँ पर दुर्ग का दौरा करने आए हैं। सर, सर्वप्रथम तो सीसीएन नेटवर्क शार्क न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, बताएंगे कि आज यहाँ पे क्रांतिवीर सुखदेव राज के स्मारक स्थल पे आप खड़े हुए हैं। जिस प्रकार की यहाँ की जो व्यवस्था है, जो अवस्था में जिस प्रकार का पाया जा रहा है, किस प्रकार का आप दृष्टि से देखते हैं? देखिए, हमारे लिए बड़ा ही गौरव का विषय है कि देश के क्रांतिवीर, जिनके प्रयासों से भारत देश आज़ाद हुआ, ऐसे सुखदेव राज अपना सज़ा काटने के बाद 3 वर्ष की जो सज़ा उनको हुई थी, भगत सिंह जी के साथ रह कर के वो देश के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। विनोबा भावे जी से प्रभावित होकर के वो इस अंडा गांव के नज़दीक जो कुष्ठ रोगियों का एक आश्रम हुआ करता था, उनकी सेवा करने के उद्देश्य से यहाँ पर आए हुए थे और लगातार वो यहाँ पर रह कर के जन जागरूकता और समाज में जो उस समय कुष्ठ रोग को लेकर के एक दुर्भावना से का माहौल रहता था, उसको ठीक करने का प्रयास किया है। मुझे जानकारी मिली तो मैंने आज यहाँ पर खुद चल कर के देखने का प्रयास किया है और यहाँ आज स्मारक को देख कर के अंदर से थोड़ी सी पीड़ा भी हुई है कि इसका जिस तरीके से रख रखाव और देखभाल होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। हम अतिशीघ्र जो है हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक हैं चंद्राकर जी, उनके साथ मिल करके ये पूरा मामला के बारे में वस्तुस्थिति से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराएंगे, क्योंकि हमारी जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप सभी जानते हैं कि एक राष्ट्रवादी पार्टी है और इस तरह की जो हमारी जो ऐतिहासिक गतिविधियाँ रही है, हमारे इतिहास के जो पन्ने में हमारे जो महान क्रांतिवीर और महान योद्धा और महान देशभक्त, जिन लोगों ने इस देश को आज़ाद करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, उनके प्रति सम्मान का काम हमारे पार्टी के माध्यम से किया जाता है। तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर इसकी पूरी जानकारी निकाल करके इसको एक सम्मानजनक स्थल के रूप में विकसित करने का हमारा प्रयास रहेगा। चूंकि पूर्ववर्ती में यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, स्वयं पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का यह विधानसभा क्षेत्र रहा है। इस प्रकार की अनदेखी की जा रही है
चूंकि क्रांतिवीर हैं, अपने आज़ादी के दिनों, आज़ादी के लड़ाई में बड़ी अहम भूमिका निभाने वाले, कि आज स्मारक स्थल की ऐसी दुर्दशा किस दृष्टि से देखते हैं आप? देखिए, आप जहाँ तक कांग्रेस के बारे में पूछ रहे हैं तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, तो ये तो उनके संस्कार में है, और संस्कार को बदलना एकाएक संभव नहीं होता है। तो उन्होंने इसको देख करके इसके बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं लिया, और अगर लिया तो इसका ठीक से संरक्षण क्यों नहीं हो पाया, मैं उस पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और हमारे सारे जनप्रतिनिधिगण इसके लिए अपना जो दायित्व समझ करके अपनी इस नैतिक दायित्व का निर्वहन करेंगे, और आने वाले समय में ये स्थल जो है काफ़ी भव्य रूप में जनता के सामने आएगा, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। चूंकि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक तरफ से उन्हें बुलडोजर वाली सरकार भी बोला जाता है, और क्योंकि अभी भी दुर्ग जिले में कई जगह अवैध कब्जों पे बुलडोजर भी चलता हुआ नजर आया, और चूंकि आप यहाँ पे देख ही रहे हैं विधायक जी कि ये भी अवैध कब्जों की भेंट चढ़ गया है। जिस प्रकार से रहना चाहिए था, यहाँ पे कचरा यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो क्या यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? जो जरूरत होगा वैसी कार्रवाई होगी। निश्चित तौर पर ये जो स्मारक है, इसकी जो भव्यता है, इसकी जो गरिमा है, इसको कैसे हम भव्य रूप दे सकते हैं, उसके लिए प्रयास किया जाएगा। आप स्वयं IAS ऑफिसर रह चुके, चूंकि 2008 और 2009 में आप यहाँ पे आप अपनी सेवाएं दे चुके हैं, आप एक जिला प्रशासन के अभिन्न अंग रह चुके, तो किस प्रकार की इस प्रकार की लचर, जिस प्रकार से एक क्रांतिवीर, एक शहीद की जो स्मारक स्थल की जो दुर्दशा है, तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन भी संदेह के घेरे में आता है। इसके लिए आप क्या प्रयास करने वाले? मैं जिला प्रशासन से संपर्क करके यहाँ की जो वस्तु स्थिति है उसका एक विस्तृत जानकारी निकालूंगा, और उसके अनुसार फिर आगे की जो रणनीति है उस पर काम किया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ केशकाल विधानसभा के विधायक और पूर्व IAS अधिकारी नीलकंठ टेकाम जी, जिनसे हमने जाना कि आज वो किस बात को लेकर, चूंकि एक शहीद की बात अगर की जाए तो आज़ादी की लड़ाई, स्वतंत्रता सेनानी बोला जाए तो स्वतंत्रता सेनानी जो यहाँ पर रहते थे सुखदेव राज, आज उनकी दुर्दशा इस कदर पाई जा रही है कि इनके जो स्मारक है वो अवैध कब्जों की भेंट चढ़ गया है। वहीं यहाँ पे इनके जो स्मारक स्थल में पूरा कचड़ों से पटा हुआ है। अब देखना यह होगा कि राज्य सरकार किस प्रकार की अब पहल करने जा रही है, क्या यह इस अवैध कब्जे पे बुलडोजर चलेगा या फिर किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन राज यादव के साथ रवि कुमार सोनकर, CCX शार्प न्यूज।